फाफ डू प्लेसिस तो चले गए। अब सवाल यह है कि आरसीबी का अगला कप्तान कौन होगा। मतलब ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, पर सवाल यह है कि आरसीबी किसको चुनेगी। अब आपके पास जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास राहुल का ऑप्शन होगा, आपके पास ऋषभ पंत का ऑप्शन है, जॉस बटलर का ऑप्शन है, श्रेयस अय्यर का ऑप्शन है और विराट कोहली का ऑप्शन है। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल 2025 में आरसीबी की कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ही से पूछता हूं कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप आरसीबी का अगला कप्तान किसे बनाएंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है जब सारी टीम्स की रिटेंशन लिस्ट सामने आई और कुछ चौंकाने वाली बातें देखने को मिली। कई बड़ी टीम्स ऐसी थी जिन्होंने अपने कप्तान को रिलीज कर दिया। इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम था जिन्होंने अय्यर को रिलीज किया। दिल्ली कैपिटल्स ने तो भाई ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया, और तो और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने भी डू प्लेसिस को रिलीज किया। मतलब 3 बड़ी टीम्स ने अपने कप्तान को रिलीज कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठा कि यार आरसीबी का कप्तान कौन बने। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विराट अगले कैप्टन होंगे, क्योंकि विराट कप्तान बनना चाहते हैं। दावा किया गया था, कई बड़े अखबारों ने खबर छापी थी कि विराट कोहली आरसीबी के अगले कप्तान बन सकते हैं। ऑल्दो इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना आरसीबी ने कोई खबर दी है, ना मैनेजमेंट ने कोई खबर दी है, और यहां तक कि मैनेजमेंट ने यह भी कह दिया कि अभी कुछ तय नहीं है, हम ऑक्शन के बाद डिसाइड करेंगे कि टीम का अगला कैप्टन कौन होगा। तो ऐसे में दोनों ऑप्शन है। अगर ऑक्शन में आपको कोई बड़ा प्लेयर मिल गया तो आप उसको कप्तान बना दीजिए, और अगर नहीं मिल पाया, आप किसी को नहीं खरीद पाए, तो विराट का भी ऑप्शन है। तो चलिए एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि आरसीबी का अगला कैप्टन कौन बन सकता है। अब देखिए इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है केएल राहुल का, एक ऐसा खिलाड़ी जिसका बेंगलुरु से काफी कनेक्शन रहा है। अब केएल राहुल कई सालों तक आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। इसके अलावा उनका जो होम ग्राउंड है, उनका जो घर है, वो भी बेंगलुरु में ही है, वो भी उसी साइड से आते हैं। तो एक उनका जो आरसीबी के साथ कनेक्शन है हमेशा रहा है, और कई बार वो मीडिया में भी कह चुके हैं कि मुझे मौका मिला तो मैं आरसीबी से जरूर खेलना चाहता हूं। इसके अलावा इस साल उन्हें लखनऊ ने रिलीज कर दिया। संजीव गोयनका साहब आए, उन्होंने कहा कि हम नहीं रिलीज करना चाहते, हम चाहते थे कि राहुल को रिटेन किया जाए, लेकिन म्यूचुअल कनेक्शन नहीं बन पाए। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि टीम के लिए खेले, अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए ना खेले। जिसके बाद सवाल उठा कि क्या राहुल को टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि वो केएल राहुल जो कि पिछले 3 साल में 2 बार आपको प्लेऑफ्स तक लेकर गए, पहले सीजन में लेकर गए, दूसरे सीजन में लेकर गए, सिर्फ एक सीजन खराब था, और आप कैसे रिलीज कर सकते। खैर बड़ा बवाल हुआ था। वो एसआरएच वाला मैच याद आता है जहां काफी आर्गुमेंट हुआ, बहस भी देखने को मिली। तो लग रहा था दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, और शायद लखनऊ उन्हें रिटेन भी करना चाहे तो राहुल रिटेन नहीं होना चाहेंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ। और अब सवाल उठता है कि क्या दिनेश कार्तिक के बाद आरसीबी के लिए राहुल खेल सकते हैं, क्योंकि अब कार्तिक तो चले गए, आपको भी विकेट कीपर चाहिए, आपको भी बैट्समैन चाहिए, आपको भी कप्तान चाहिए, और तीनों काम केएल राहुल कर सकते हैं। वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, वो ओपन कर सकते हैं, वो कीपिंग कर सकते हैं, वो कप्तानी कर सकते हैं, ऑल इन वन है। अच्छा, केएल राहुल की मैं आपको कैप्टनसी का रिकॉर्ड बताता हूं। आईपीएल में उन्होंने 64 मैचेस में कैप्टनसी की, जिसमें 31 जीते और 31 हारे, और विन परसेंटेज उनका लगभग 50% का। बैटिंग की बात करें तो 132 मैच में लगभग 5000 के करीब रन है, 4600 टू बी प्रिसाइज, 45 का एवरेज है और 134 का स्ट्राइक रेट है। तो केएल राहुल अगर आरसीबी चले जाएंगे तो किसी को हैरानी नहीं। और दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन आते हैं ऋषभ पंत, एक और ऐसा प्लेयर जो कि दिनेश कार्तिक को रिप्लेस कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, और एक क्वालिटी कैप्टन है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले 2-3 साल से उन्हें कप्तानी करने का बहुत अनुभव है। इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। तो एक ऐसा प्लेयर किसको नहीं चाहिए जो इंडिया के लिए खेलता हो, विकेट कीपर हो, कप्तानी भी कर सके, बैटिंग भी अच्छी करता हो। तो ऋषभ पंत भी जा सकते हैं, और सोशल मीडिया पे खबरें उठ रही हैं। कई आरसीबी फैंस चाहते हैं कि भैया आप ऋषभ पंत को लीजिए, क्योंकि अभी वो ऑक्शन में आ गए, अब नहीं आएंगे। हर बार ऐसा नहीं होगा कि ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को कोई भी टीम छोड़ना चाहे और वो ऑक्शन में आ जाए। अब आप उनका कैप्टनसी रिकॉर्ड देखिए, 43 मैचेस में 23 जीते हैं, वो सिर्फ 19 हारे हैं। उनका जो विन परसेंटेज है लगभग 53% का है। बैटिंग करियर की बात करें तो 111 मैचेस में 3200 के करीब रन, 35 का एवरेज है, 148 का स्ट्राइक रेट। तो अगर मौका मिल रहा है तो आप ऋषभ पंत के पीछे जाइए। अच्छा, अगला ऑप्शन है श्रेयस अय्यर का। अब श्रेयस अय्यर ऑक्शन में आ गए, ये भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आपने कब सुना था कि एक ऐसी टीम ने अपने कप्तान को छोड़ दिया जिसने टाइटल जिता के दिया, वो अय्यर बन गए कप्तान। अब वेंकी मैसूर ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भाई टीम में म्यूचुअल कनेक्शन है, जब प्लेयर रुकना चाहेगा हम तभी रोक पाएंगे। जिससे खबर सामने आई कि यार क्या श्रेयस अय्यर को ज्यादा पैसे चाहिए थे, क्या वो रिटेंशन जो मिल रहा था वो नहीं चाहते थे। कुछ ऐसी खबरें सामने आई और श्रेयस अय्यर रिलीज हो गए। अब सवाल यह है कि भाई श्रेयस अय्यर भी कप्तानी कर सकते हैं, ट्रॉफी जिताकर आए हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इंडियन प्लेयर है। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर भी एक अच्छे ऑप्शन है जो कि आरसीबी के कप्तान बन सकते हैं। अगर उनका कैप्टनसी रिकॉर्ड देखें तो 70 मैच में कप्तानी की, 38 मैच जीते हैं, 29 हारे हैं, और 54 का विन परसेंट है। बैटिंग की बात करें तो 115 मैच, 3127 रन, 32 का एवरेज और 127 का स्ट्राइक रेट। अगला नाम आता है जॉस बटलर का। अब जॉस बटलर ने वैसे राजस्थान के लिए ज्यादा कप्तानी तो नहीं की है, लेकिन सोचिए चिन्नास्वामी का मैदान, विराट कोहली को ओपनिंग पार्टनर चाहिए, आरसीबी को कप्तान चाहिए, बटलर दोनों काम कर सकते हैं।
हम सब जानते हैं कि राजस्थान के लिए जॉस बटलर पिछले कुछ सालों से सक्सेसफुल प्लेयर हैं, बैटिंग भी करते हैं, ओपनिंग भी करते हैं, गन प्लेयर है। और फाफ डू प्लेसिस को आपने छोड़ दिया है, तो आपको ओपनर भी चाहिए विराट के साथ, तो आप जॉस बटलर को लीजिए, आप ओपनर भी बनाइए, हिटिंग भी करके देंगे, रन्स भी बना के देंगे, कप्तानी भी कर लेंगे। जॉस बटलर भी ऑल इन वन। आईपीएल करियर देखें तो 107 मैच खेले हैं, जिसमें अब तक उन्होंने 3582 रन बनाए, 38 का एवरेज है, 147 का स्ट्राइक रेट, तो बटलर भी एक ऑप्शन है। और आखिरी ऑप्शन आ जाते हैं भाई विराट कोहली। अगर खबरें सच हो जाती हैं तो आरसीबी के लिए दोबारा से कप्तानी कर सकते हैं विराट कोहली। फैंस भी यही चाहते हैं, शायद टीम भी यही चाहती हो। सवाल यह है विराट क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए खबरें आती रहती हैं, लेकिन मेन सवाल यह है विराट क्या चाहते हैं, क्योंकि कप्तानी एक ऐसा काम है जिससे जिम्मेदारी आती है। विराट ने यह कहकर कप्तानी छोड़ी थी कि वो बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं। पिछले साल भी उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, तो कहीं दोबारा कप्तानी करना उनकी बैटिंग को इफेक्ट ना करे, ये टीम नहीं चाहेगी। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या विराट कप्तानी करना चाहते हैं या बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, ये विराट का कॉल है। अब आप बताइए इन सारे ऑप्शंस को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आरसीबी का अगला कैप्टन कौन बन रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।